नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैं जादूगर के फ्रैक्शन वाले यूनिवर्स में आज। और आज हम सीखेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करें दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि वही राज है फास्ट एडिशन और सबट्रैक्शन के पीछे और समझना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम वो राज नहीं खोलते जो आपको स्कूल में बताए जाते हैं। यहाँ हम कुछ नए राज खोलेंगे नए अंदाज में दोस्तों। लेकिन वो जानने से पहले मैं सिर्फ इसको समराइज करूंगा, क्योंकि अगर आप इसको विजुअलाइज कर चुके हैं तो पूरे वीडियो की क्या जरूरत है दोस्तों। सिर्फ दो लाइन, दो कॉन्सेप्ट। सबसे पहला कि अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में कन्वर्ट करने का सिंपल सा माजरा है, सिंपल सा मेथड है कि उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है दोस्तों। बट क्वेश्चन है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो इनफाइनाइट होते हैं हर एक फ्रैक्शन के, तो कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दोस्तों जो दोनों के दोनों अनलाइक फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ बात हो रही है दो फ्रैक्शन की, उनके डिनोमिनेटर को सेम कर दे, यानी कि उनका कॉमन मल्टीपल एलसीएम। जी हाँ, इसीलिए तो हमने एलसीएम सीखा था। तो उसको वेस्ट कैसे जाने दे, तो एलसीएम ढूंढना है और वही डिनोमिनेटर होना चाहिए दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में दोस्तों। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम इसको सीखेंगे एक एग्जांपल से और उसके बाद एक पूरी की पूरी दास्तान जो आपको विजुअलाइज कराएगी। दोस्तों, तो आप कुछ एग्जांपल लेते हैं। एक फ्रैक्शन ले लीजिए 1/4 और एक ले लीजिए 2/6। आप में से कई सोच रहे होंगे 2/6 तो बड़ा अजीब है, मैंने 1/3 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 2/6 के पीछे एक दास्तान है जो आगे आके हम सुनेंगे, और ये दास्तान मेरी नहीं आपकी है। जी हाँ, सो आपके दो फ्रैक्शन है 1/4 और 2/6। कहानी बड़ी सिंपल है, डिनोमिनेटर पे ध्यान दीजिए और सोचिए कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों का कॉमन मल्टीपल है। और आप ध्यान देंगे कि बहुत सारे कॉमन मल्टीपल है, बट सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है, यानी कि एलसीएम कौन है? तो 4 और 6 का एलसीएम आता है 12 दोस्तों। अब 12 को अपने दिमाग में डालिए और सोचिए कि पहले वाले फ्रैक्शन यानी कि 1/4, उस 4 को डिनोमिनेटर को 12 में बनाना है तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? और उसका आंसर है 3 दोस्तों। 3 मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कभी भी किसी फ्रैक्शन में हम ऐसे ही कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि वैल्यू इक्वल रखनी है दोस्तों। सो 3 मल्टीप्लाई कीजिए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में और आपका आंसर आ जाएगा 3/12। और ऐसा ही कुछ कीजिए आप 2/6 के साथ। सोचिए कि 6 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 12 आंसर आए, और आंसर होगा 2। और यही 2 अब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर आ जाएगा 4। यानी आपके दो लाइक फ्रैक्शन बन गए। पहला वाला 1/4 बन गया आपका 3/12 और 2/6 बन गया 4/12। अब कंपेयर करना है, ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, जो करना है करिए दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये तो सिर्फ एग्जांपल था, और मैं नहीं मानता कि रियल मैथमेटिशियन कोई बन सकता है सिर्फ मैथ करके। अगर मैथमेटिशियन बनना है तो उस मैथ का एप्लीकेशन समझना जरूरी है, समझना है कि ये सब हो क्यों रहा है। और वही देखेंगे हम अगली दास्तान में, जो दास्तान है आपकी और आपके भाई की, जो पिछले वीडियो में थी, उसी की दोबारा शुरुआत होगी। सो दोस्तों, दास्तान तो याद होगी आपको। आपके पापा लाए थे आपके लिए और आपके भाई के लिए सेम साइज का स्मॉल पिज्जा, बट आपके पिज्जा में उन्होंने कराए थे 4 स्लाइसेस और आपके भाई के पिज्जा में कराए थे 6 स्लाइसेस। और यहीं से हमारा एग्जाम्पल आया था। आपने खाया था 1 स्लाइस और आपके भाई ने खाया था 2 स्लाइस, यानी आपको मिले थे 1/4 और आपके भाई को मिले थे 2/6। और वहां से आपकी लड़ाई शुरू हो गई थी, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि बराबर कैसे करें, क्योंकि आपके स्लाइसेस की साइज और आपके भाई के स्लाइसेस की साइज अलग अलग थी दोस्तों। क्योंकि सेम साइज के पिज्जा में आपके थे सिर्फ 4 डिवीजन, उसके थे 6 डिवीजन, यानी साइजेस अलग। और यही तो होता है अनलाइक फ्रैक्शन दोस्तों। जब 1, क्योंकि 1 तो हमेशा सेम ही है ना नंबर, उसके आप 6 डिवीजन करें, कभी 4 करें अनलाइक है, कभी 10 करें, सब अनलाइक है, जब तक आप सेम ना करें। और जब आप लड़ रहे थे तो आपके पापा ने सोचा मुझे लड़ाई रुकवानी है, और आपके पापा एक सॉल्यूशन लाए। क्या है वो सॉल्यूशन दोस्तों? क्या है? उन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम नंबर ऑफ स्लाइसेस इक्वल कर लेते हैं। अब 4 स्लाइस तो कट गए, उनका तो कुछ कर नहीं सकते, उसमें और स्लाइसेस करते हैं। उन्होंने आपसे पूछा बेटा सोचो कि ऐसा कौन सा नंबर है या कितने और मैं स्लाइसेस करूं आपके एक स्लाइस में कि आपके टोटल नंबर ऑफ स्लाइसेस और आपके भाई के स्लाइस में भी कितने स्लाइस करूं कि दोनों सेम हो।
आपने बोला पापा आपने तो एलसीएम वाला क्वेश्चन पूछ लिया, वो तो मुझे आता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे 4 स्लाइसेस हैं, अगर मैं उनको आधा आधा कर दूं यानी कि 4 के 8 बना दूं, हर एक स्लाइस को 2-2 कर दूं तो मेरे हो जाएंगे 8, भैया के तो 6 ही रह जाएंगे। बात बराबर नहीं हुई। तो मैं अगर 3-3 स्लाइसेस कर दूं अपने वाले स्लाइस के तो मेरे हो जाएंगे 12, और अगर भैया 2-2 स्लाइस कर दे अपने 6 के तो उसके हो जाएंगे भी 12, और हम दोनों के सेम नंबर ऑफ स्लाइसेस हो जाएंगे और हमारी लड़ाई रुक जाएगी दोस्तों। तो वही किया आपके पापा ने, कर दिए और स्लाइसेस आपके हो गए टोटल 12 स्लाइसेस, आपके भाई के हो गए 12 स्लाइसेस, यानी डिनोमिनेटर हो गया 12 12 और हो गए लाइक फ्रैक्शन। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है दोस्तों, ये तो बात हुई सिर्फ डिनोमिनेटर की, अब न्यूमरेटर का क्या करना है। पिज्जा तो आप खा चुके थे 1 स्लाइस, अब जब आपने 1 स्लाइस खा लिया था, लेकिन अब 1 स्लाइस 30 स्लाइसेस के बराबर है आपके पिज्जा में, यानी आपने खाया है 3/12 दोस्तों। आपके भाई ने 2 स्लाइसेस खाए थे, लेकिन उसका हर एक स्लाइस 2 स्लाइस के उसके नए 2 स्लाइस के बराबर है, यानी कि उसने खाए थे 4 स्लाइसेस, आपके 3 उसके 4, और आपको तो बराबरी करनी है। तो आपने एक और स्लाइस खा लिया झट से और बोल दिया मेरे भी हो गए 4, दोनों भाइयों के 4-4 स्लाइसेस खा लिए, पेट भी भर गया, लड़ाई भी रुक गई। तो यानी आप समझे, अब आप कंपेयर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सवाल यही है, जवाब यही है कि मैं कैसे डिनोमिनेटर को सेम करूं या 1 होल को इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में करूं कि इजीली कंपेयर करूं, इजीली ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं दोस्तों। और जब ये विजुअलाइजेशन आप समझ जाते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है एडिशन सब्ट्रैक्शन, क्योंकि आप सिर्फ मैथ कर नहीं रहे रटके, पर आप समझ रहे हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, और हमारे फ्रैक्शन यूनिवर्स में कई और कॉन्सेप्ट आएंगे, कई और सवालों के जवाब खुलेंगे, कई और राज खुलेंगे, मेरा वादा है आपसे। थैंक यू।